फाइनली भाई जो आईसीआर से लंबे समय से इंतजार कर रहे थे सीयूटी के बच्चे, वो फाइनली आप लोगों का आईसीआर की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। आप लोग का लंबे समय से इंतजार था कि सर हमारा कब आएगा, रैंक कार्ड के रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा। फाइनली सारा आप लोगों का है इसके अंदर वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं भाई कैसी तरफ से आप लोगों का जो शेड्यूल है वो जारी किया है। इसके अंदर कौन कौन सी डेट को क्या क्या रहने वाला है, किस डेट को आप लोगों का क्या रहने वाला है, आप लोगों का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, कौन सी तारीख को आप लोगों का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, रैंक कार्ड के रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा, आप लोगों का रैंक कार्ड कार्य कब किया जाएगा, जो बच्चे वेट करेंगे सर हमारा कॉलेज कब तक हम लोगों को अलॉट हो जाएगा, वो सारी वीडियो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें सारा नोटिफिकेशन अंदर इन्होंने क्लियर कर दिया है कि आप लोगों का क्या क्या है, वो सारा शेड्यूल इन्होंने डेट के अंदर जारी कर दिया है। तो चलिए ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लेते और सीधा आप लोगों का है वो शेड्यूल पे बात करते हैं। आईसीआर की तरफ से आप लोग साइड पे जाके देखोगे तो आप लोगों का 2026-27 की है वो शेड्यूल काउंसलिंग आप लोगों को जारी कर दिया गया है। तो यूजी के बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि आप लोगों का है वो सीयूटी की तरफ से आप लोगों का आईसीआर यूजी के लिए है वो 2026-27 का है वो अनाउंसमेंट कर दिया गया है। अब आप लोगों का है वो यहाँ पे हम शेड्यूल की बात कर लेते हैं भाई यहाँ पे क्या क्या शेड्यूल आप लोगों को दिया गया है। जैसे ही आप लोग शेड्यूल के अंदर देखोगे तो फर्स्ट इन्होंने दे रखी है डिक्लेरेशन ऑफ सीयूटी यूजी 2026 रिजल्ट ऑफ इंडिया, मतलब ये आप लोगों का है कि 23 तारीख को आप लोगों का रिजल्ट है वो थर्सडे का रिजल्ट क्या डे आप लोगों का रिजल्ट का नोटिफिकेशन है। ठीक है, ओपनिंग ऑफ काउंसलिंग पोर्टल रजिस्ट्रेशन ऑन कॉन्सेंट सब्जेक्ट और कॉम्बिनेशन सेलेक्ट टू रैंक कार्ड जनरेशन, मतलब कि 17 तारीख आप लोगों का है वो रैंक कार्ड के लिए देखा, मतलब कि आज से लगा के 23 तारीख तक आप लोगों का है वो रैंक कार्ड के लिए स्टार्ट प्रोसेस होने वाली है। कोई 17 से लगा के फ्राइडे आज से लगा के आप लोगों का है वो 23 तारीख गुरुवार तक आप लोगों का है, अगले फ्राइडे से लगा के जो गुरुवार मतलब शुक्रवार से लगा के गुरुवार तक आप लोगों का है वो 17 तारीख से लगा के 23 तारीख तक आप लोगों का है वो रैंक कार्ड मतलब रैंक कार्ड के लिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाली है। उसके बाद आप लोगों का है रैंक कार्ड कब जारी कर दिया जाएगा तो 24 से 25 मतलब 2 दिन के अंदर का 24 से 25 तारीख तक के बीच में आप लोगों को 2 दिन के अंदर है वो आप लोगों का प्रोसेसिंग ऑफ डाटा ऑफ रैंक कार्ड जनरेशन, मतलब आप लोगों का रैंक कार्ड जनरेशन रिलीज कर दिया जाएगा। मतलब कि 2 दिन के अंदर अंदर या तो 24 या 25 को आप लोगों का है रैंक कार्ड जो है वो रिलीज कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद आप लोगों का है 26 तारीख को रिलीज ऑफ रैंक डिस्प्ले ऑफ द सीट मैट्रिक्स रजिस्ट्रेशन ऑफ काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग पेमेंट एंड अपडेट डॉक्यूमेंट्स फॉर एंड ऑफ चॉइस फिलिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड। ठीक है, 26 तारीख से ही आप लोगों का 11 बजे से ऑनवर्ड्स आप लोगों का है 26 तारीख से आप लोगों का शेड्यूल स्टार्ट हो जाएगा। जो आप लोगों को चॉइस फिलिंग रहने वाला है, क्या क्या सीट मैट्रिक्स वगैरह आप लोगों का जितना भी है वो आप लोगों का डिस्प्ले कर दिया जाएगा भाई किस कॉलेज में कितना सीट है, कौन कौन सी कॉलेज आप लोगों का पार्टिसिपेट कर रही है। इसके अंदर जितना भी आप लोगों को काउंसलिंग के अंदर रहने वाला चॉइस फिलिंग है आप लोगों को इसके अंदर करना है, पेमेंट वगैरह सारा आप लोगों का है वो फीस वगैरह कितना क्या है तो 26 तारीख को आप लोगों को वो है वो कर दिया जाएगा। उसी के बाद एंड ऑफ चॉइस फिलिंग एंड अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि 28 तारीख को आप लोगों का चॉइस फिलिंग है वो भी एंड हो जाएगा। आप लोगों का जो कॉलेज का चॉइस प्रेफरेंस रहने वाला है कि भाई कौन सी तारीख को आप लोगों को कब कौन सा कॉलेज भरना है, आप लोगों को जितने कॉलेज आप लोगों को भरने हैं काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना है तो उसका और आप लोगों के जितने भी डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर अपलोड करने रिक्वायर्ड जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप लोगों को 28 तारीख को 11:50 मतलब कि 11 बजे तक 11:50 तक आप लोगों है रात की 11:50 तक आप लोगों को जितने भी डॉक्यूमेंट्स और आप लोगों को चॉइस फिलिंग करनी है वो आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को चॉइस फिलिंग की प्रोसेस है वो ऑफ हो जाएगी। उसके बाद आप लोग ना कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर पाओगे, ना आप लोगों को अगर कोई कॉलेज ऐड करना है डिलीट करना है तो आप लोग नहीं कर पाओगे। 28 तारीख तक आप लोगों का रात का टाइम है, 28 तारीख तक आप लोगों को जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है चॉइस फिलिंग करनी है आप लोग कॉलेज की कर सकते हो। हम बात करें तो फर्स्ट राउंड का आप लोगों का रिजल्ट कब डिक्लेयर किया जाएगा तो 31/7 को आप लोगों का है वो फर्स्ट राउंड का जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, 11 बजे बाद ऑनवर्ड्स आप लोगों को 11 बजे बाद आप लोगों को है वो कभी भी साइड पे आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो 31/7/2026 को आप लोगों को है फर्स्ट राउंड का है वो जो है वो सीट अलॉटमेंट आप लोगों को फर्स्ट राउंड के जो भी बच्चे कैंडिडेट जिनका अच्छा स्कोर आ रहा है उनका फर्स्ट राउंड में आप लोगों को है वो चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग आप लोगों को फर्स्ट राउंड के अंदर आप लोगों को है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह क्या रहेंगे। सेकंड राउंड की अगर बात करें तो 6 तारीख को आप लोगों को है वो सेकंड राउंड की प्रोसेस में 6 तारीख को आप लोगों का है 6 तारीख 8वां महीना मतलब 6 अगस्त को आप लोगों का है वो सेकंड राउंड का आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। सेकंड राउंड के बच्चों को सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। थर्ड राउंड की बात करते हैं हम लोग 10 तारीख आप लोगों का रहने वाला है 10 तारीख को आप लोगों के थर्ड राउंड का कर दिया जाएगा। फोर्थ राउंड की बात करें हम लोग तो 14 तारीख को आप लोगों का फोर्थ राउंड अलॉट कर दिया जाएगा और मोपअप राउंड आप लोगों का है वो 18 तारीख को रहने वाला है। अब मोपअप राउंड की थोड़ी सी हम लोग बात कर देते हैं। मोपअप राउंड 1 से 4 राउंड तक आप लोगों को है चॉइस फिलिंग का मौका एक ही बार मिलेगा। जो प्रोसेस आप लोगों का है वो 28 तारीख रहने वाला था, जो आप लोगों का लास्ट है कि आप लोगों को 1 से 4th राउंड तक अगर आप लोगों को चॉइस फिलिंग करनी है तो आप लोगों को फर्स्ट लगा के 4th राउंड तक का आप लोगों को चॉइस फिलिंग वो सेम रहने वाला है। मोपअप राउंड के लिए कुछ क्राइटेरिया अलग रहता है, वो उसका अलग से हम वीडियो बना देंगे भाई क्या क्राइटेरिया रहता है। मोपअप राउंड का क्राइटेरिया रहता है, मोपअप राउंड के अंदर आप लोगों को फिर से चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलेगा। जिन भी बच्चों को कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होता है वो किसी वर्ष का कॉलेज में अलॉटमेंट नहीं होता है और चारों राउंड के अंदर उसको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होगा, वो बच्चा कैंडिडेट है वो मोपअप राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। और मोपअप राउंड के अंदर आप लोगों को फिर से चॉइस फिलिंग करने का है वो मौका मिलेगा दोबारा। जिसने 1 से 4 भर दिए वो उसके बाद बीच में चेंज नहीं कर सकता कि सर मेरे को फर्स्ट राउंड अलॉट होने के बाद मैं अगर अपनी है चॉइस फिलिंग चेंज करना चाहता हूँ, मैं सर कोई सा कॉलेज ऊपर नीचे करना चाहता हूँ तो आप लोगों के पास ऑप्शन नहीं बचेगा। आप लोगों को फर्स्ट से 4th राउंड आप लोगों ने जो भी 28 तारीख को आप लोगों ने भरा है जो काउंसलिंग से पहले आप लोग स्टार्ट होने से पहले जो भरोगे वही रहेगा। उसके बाद आप लोगों को जो मोपअप राउंड होगा, मोपअप राउंड आप लोगों का है वो 18 अगस्त को आप लोगों का मोपअप राउंड रहने वाला है। तो 18 तारीख को आप लोगों का है
वो फिर से आप लोगों को चॉइस फिलिंग करने को मिलेगा, ठीक है। एंड ऑफ चॉइस फिलिंग आप लोगों को 18 से मतलब 2 दिन आप लोगों का है वो आप लोगों को मिलेगा। 18 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 20 तारीख आप लोगों का लास्ट रहने वाला है, 20 तारीख मतलब 11:50 पे आप लोगों का लास्ट रहने वाला है। 2 दिन आप लोगों को है चॉइस फिलिंग के लिए मिलेगा कि 2 दिन के अंदर आप लोग चॉइस फिलिंग करना है आप लोगों को, जितना भी जो भी उसका मॉपअप राउंड का जो फाइनल राउंड आप लोगों का रहेगा उसकी तरफ से आप लोगों का रहने वाला है, ठीक है। और उसका जो रिजल्ट है आप लोगों का वो आप लोगों का कब अपलोड कर दिया जाएगा, देखिए यहाँ पे प्रोविजनल एडमिशन लेटर आप लोगों का है वो 22 तारीख को, मतलब 2 ही दिन के अंदर आप लोगों को, जैसे 20 तारीख को प्रोसेस स्टार्ट होगी 2 दिन के अंदर आप लोगों का है वो रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा कि मतलब इतने समय से आईसीआर ने आप लोगों का है वो डिले किया था, पर इस बार आप लोगों का है जैसा इन्होंने शेड्यूल जारी किया, अगर ऑन शेड्यूल चलता है तो आप लोगों की काउंसलिंग प्रोसेस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। मान के चलिए मॉपअप राउंड आप लोगों का है वो 23 तारीख मतलब कि अगस्त के एंड तक आप लोगों का है वो मॉपअप राउंड भी करवा दिया जाएगा। तो एज पॉसिबल है कि शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलती है तो आप लोगों को जो कॉलेज अलॉटमेंट है वो बहुत ही जल्दी होगा। अब ये टोटल डिपेंड करता है आईसीआर की तरफ से काउंसलिंग कराने के बाद कि कौन सी यूनिवर्सिटी कब अपनी है वो आप लोगों को फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए बुलाती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे। तो फिलहाल के लिए इतनी ही अपडेट है आप लोगों को, इतना सा ध्यान रखिए कि आप लोगों का है वो आज से लगा के रैंक कार्ड के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, तो किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है उसकी भी हम डिटेल वीडियो बना देंगे। पर फिलहाल आप लोगों को एक बार डेट क्लियर हो गया भाई, आप लोग जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है आप लोग तैयार करके रखिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को जरूरत पड़ेगी। और आप लोगों को चॉइस फिलिंग कॉलेज की है वो लिस्ट बना के रखिए। अगर आप लोगों को कॉलेज चॉइस फिलिंग करने में या कोई सी दिक्कत आ रही है तो आप लोग हमारे CUET 2026 के नाम से जो व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है उस पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। किसी कॉलेज के बारे में आप लोगों को पर्सनल डिटेल चाहिए कि सर हमें वहाँ पे कॉलेज में डिटेल चाहिए या कॉलेज हम लोग भर रहे हैं आप लोगों का है वो किस तरह से आप लोग कॉलेज सिलेक्शन करना है उस पर भी हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जो वीडियो हमारे नहीं देखी प्रीवियस वीडियो वो भी जाकर देख सकते हो। आप लोगों को कॉलेज सिलेक्शन क्या करना है, किस में एडमिशन आप लोगों को लेना अच्छा है, जेड के अंदर आप लोगों का अच्छा एडमिशन लेना चाहिए, CUET के अंदर उस पर भी हम लोगों ने डिटेल वीडियो बना रखी है। तो बस फिलहाल आप लोगों का है वो आप लोगों का ये शेड्यूल जारी कर दिया है और जिसको भी शेड्यूल चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे उसकी है वो PDF आप लोगों को मिल जाएगी शेड्यूल की, तो वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हो।